विशिष्ट न्यूज में और मैं हूँ रेणुका राठौर। अब देखते हैं आज की खास खबर। कृषि मंथन में हम लोग डबल होके मिले और अच्छे से मिले। कम से कम जैसे 12-13 स्टेट से यहाँ लोग आए, कम से कम 12-13 कंट्री से आने चाहिए। ये हम लोग प्रयास लेके पूरे साल भर प्रयास करेंगे और अगले साल का कृषि मंथन बहुत अच्छा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने एफपीओ हैं कम से कम 50% एफपीओ बोले कि अब हमें सस्टेनेबिलिटी का इशू नहीं है। तो ये अगले साल का टारगेट लेके हम लोग चलेंगे। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग आए। चिंता करते हुए ISED के MD हमारे साथ हैं द्वारका से। सर, जो कृषि मंथन रहा इसका कंसेप्ट क्या है? कृषि मंथन का एक ही कंसेप्ट है कि हम युवा शक्ति को देश के विकास के लिए कैसे यूज करें। और ये युवा शक्ति हमारी 70% गाँव में रहती है और गांव में एग्रीकल्चर एक मुख्य चीज़ है और इसमें जो पूरी साइकिल होती है कभी हम फॉलो नहीं करते और इस वजह से हमारा जो अभियान होता है वो हमेशा अधूरा रह जाता है। हम अभियान बहुत सारे चला रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम भी बहुत सारी चल रही है, लेकिन जो ये अभियान होता है कि जैसे एक गिनती करते हैं 1 से 100 तक की गिनती करनी है, लेकिन 11 पर जाके अगर आप छूट जाते हैं तो ये 11 का भी कोई मतलब जैसे नहीं। देखा जाए कि न्यू टेक्नोलॉजी के चलते एग्रीकल्चर उत्पादन बढ़ा, लेकिन उसके साथ किसानों की चिंता भी बहुत बढ़ी है, तो उसको जो एड्रेस करने में कृषि मंथन सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल सक्सेसफुल है, क्योंकि उत्पादन बढ़ा लेकिन जो किसान की आय होती है वो नहीं बढ़ी, क्योंकि उत्पादन बढ़ा तो उससे इनपुट की कॉस्ट भी बढ़ गई, तो किसान को कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि उत्पादन से जो ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो इनपुट में लग गया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुई, ज़मीन और बर्बाद हो गई। लेकिन जो उत्पाद होते हैं उस उत्पाद का ज़्यादा से ज़्यादा हाई वैल्यू बना के पूरा वैल्यू चेन पे काम करके उसको जब करना होगा तभी जाके उनको फ़ायदा मिलेगा और इसके लिए एक व्यवस्था होना पड़ेगा। तो जो बिचौलियों के जरिए एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोका जा सकेगा, वो किसानों को सही उत्पाद का दाम मिल पाएगा। इसके लिए एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हम लोग जनवरी में वो व्यवस्था पिछले 4 साल से कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश से लोगों को जोड़ रहे हैं और जनवरी में हम लोग एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बना रहे हैं और ये सारे एक्सपर्ट के सहयोग से बन रही है जो इन सारी समस्याओं का समाधान करेगी और जनवरी में उसको हम लोग। थैंक यू। फॉर्मर डायरेक्टर SCTI विदिशा। ये जो कृषि मंथन 6 हुआ है, कृषि मंथन 5 जो था वो SCTI में आपने कराया था, वो बहुत सक्सेस रहा था। और इसमें सबसे खास चीज़ है जो APOs हैं ये आकर कैसे हम मार्केटिंग करें, आपस में नेटवर्किंग होती है। जो बड़े बड़े लोग हैं या हमारे सरकारी कॉर्पोरेशन से सर आए हैं, वर्मा जी आप AICTE से आए हुए हैं, आप सिंह साहब, आप वर्मा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, आप देखिए खुद डायरेक्टर साहब खड़े हुए हैं, अमित जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इनसे कैसे हमारे जागुआ के, आपने अभी देखा जागुआ की बहन है, ये ऐसी ट्राइबल जो है वहाँ की बहनें कैसे जुड़ें और अपने FPOs को कैसे सक्सेस करें। आप देखिएगा आने जैसे अगला अमित जी ने बोला है कि अगला 7 जो होगा कृषि मंथन 7 वो दिल्ली में इंटरनेशनल होगा। अब जैसे आपने यहाँ देखा 14-15 स्टेट से लोग आए हैं, सुना अभी आपके 14-15 कंट्री से लोग आए हैं, आना बड़ी बात नहीं है, नेटवर्किंग होना। होप दैट विजन एंड ब्रिलियंट अटेम्प्ट बाय द मिस्टर द्वारका सिंह विल fructify 100% सॉइल ऑफ MP। 100% द बैकबोन इज ओनली द द्वारका सिंह एंड अमित सिंह जी। जैसे सर ने भी बताया कि जींस कोट वाले भी किसानी करते हुए दिखेंगे, मैं कहता हूँ इसके रिवर्स करिए। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी बोला गया था कि जीन्स कोट टाई पहनने वाले ही जेंटलमैन कहलाते हैं, क्या हम धोती कुर्ता पहन के जो किसान खेती करते हैं उसको हम जेंटलमैन नहीं बोल सकते हैं? अगर हम ये कल्चर डेवलप कर देंगे कि धोती कुर्ता पहनने वाले किसान भी जेंटलमैन हैं, तो हर एक बच्चा अपने पिता जो किसान है उसको रिस्पेक्ट भी करेगा और बाकी धीरे धीरे प्रोपोगेट होगा कि किसान भी जेंटलमैन है। जब किसान जेंटलमैन हो जाएगा तो उसका प्रोडक्ट भी बिकेगा और धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। बस यही। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रीजनल प्रेसिडेंट भारतीय गवर्नमेंट। अभी जो सरकार मोदी साहब जब आए हैं तो गायों को कटने पर रोक लगी। इससे क्या हुआ कि इसकी पॉपुलेशन एकदम डिस्टर्ब हो गई। जो 14 करोड़ थी अब वो पहुँच गई 22 करोड़ के आसपास।
अब ये समस्या खड़ी हो गई कि वो जो गाय बढ़ रही हैं उनका जो वेस्टेज निकलता है उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। वो यूटिलाइजेशन न होने की वजह से वही जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो समस्या बन गई है। खेतों में आपने देखा होगा, खेत में छोड़ देते लोग, खेतों में नुकसान होता है। तो हमारा जो भारतीय गौरव विकास परिषद इस समय जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि जितनी भी गौशाला है हिंदुस्तान की, हमारे साथ में लगभग 2000 गौशाला जुड़ी हुई हैं, उसके वेस्टेज से कैसे उनको सेल्फ डिपेंड किया जाए उसका हमारा काम करना है और हम मार्केट प्रोवाइड करते हैं। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज़।